As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। कैराना लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी इकरा हसन द्वारा अपने मरहूम पिता व पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की याद में मंच पर रोने की घटना का वीडियो जब वायरल हुआ तो मानो कैराना की सियासत में भूचाल आ गया। वायरल वीडियो को देखकर सब अपने अपने तरीके से मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक और सपा समर्थक इकरा हसन के रोने को पिता के प्रति उनका अथाह प्रेम बताकर घटना को जायज ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कैराना के भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र नरवाल का कहना है, कभी मुनव्वर हसन की राजनीति के दौर में कैराना के व्यापारी रोते थे। इतना ही नहीं, पूरे इलाके में सिर्फ अपराधियों का बोलबाला था। इससे पहले कि हम आपको पूरा मामला बताएं, आप वायरल वीडियो देख लीजिए। आप लोगों से हीनू बाबरी जी, वतन सिंह सैनी जी अभी दूसरी पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हुए और पार्टी के परिवार को मजबूत करने का काम करने वाले जलालाबाद के चेयरमैन जहीर चेयरमैन साहब और इमरान चेयरमैन, यहाँ पर मौजूद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और संगठन के लोग और मेरी माताएं बहनें, आप सभी को सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम करने में आपने हमारी सहायता करी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत देर से यहाँ पर सभी के भाषण सुने और सभी लोग यहाँ जिम्मेदार हैं। आप सबको बहुत सारी बातें बताई, समझाई। यहाँ पर हमारे थाना भवन क्षेत्र के बहुत से जिम्मेदार लोग मौजूद भी हैं। शानू प्रधान जी बैठे हुए हैं और मुन्ना चाचा जी और निसार चाचा पीछे खड़े हैं। डॉक्टर आसिफ हैं, आरएस भाई हैं, तनवीर भाई हैं। सभी लोग, आप लोग हमारे पार्टी के स्तंभ हो। हमारी नींव अगर मजबूत है तो आपकी वजह से है और आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप रमजान के वक्त में टाइम निकालकर यहाँ पर आए। ये चुनाव किसी एक का चुनाव नहीं है, ये स्वाभिमान का चुनाव है, आप लोगों का चुनाव है और ये इतना बड़ा चुनाव है कि इसमें हमें जो भी हमारे आपसी मनमुटाव हैं उन्हें भूल कर ही हम इस चुनाव में कामयाबी पा सकते हैं। तो ये जो चुनाव आपका है, आने वाली 19 तारीख है, साइकिल का हमारा सिंबल है और आप लोगों को इस चुनाव में जिस मजबूती के साथ आगे रहना है, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष से है, वो सारे हथकंडे आजमाएंगे, बहुत मजबूर करेंगे, तरह तरह के दबाव बनाएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा वोट का अधिकार है, यही एक ऐसा अधिकार है जो हमें अपने देश में, अपने मुल्क में निडर होने के काबिल बनाता है। तो इस अधिकार को आप समझें। ये संविधान का ऐसा तोहफा है हमारे लिए कि अगर ये कल को हमसे छीन गया फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसकी ताकत को समझिए, इसका सदुपयोग करिए और आने वाली है 19 तारीख। चुनाव आपका भाजपा से है, लेकिन आप लोग थाना भवन के जो लोग हैं, आप लोगों ने पहले भी क्रांति करके दिखाई है। 22 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, हमारा पूरा जिला भाजपा मुक्त हो गया था
वो तो अब हालात बदल गए, लेकिन जिला आप लोगों ने भाजपा मुक्त किया था। और इसी तरीके से आपको अगर कैराना सीट पे सबकी नजर थी तो हम सबकी नजर थाना भवन सीट पर भी थी, और आप लोगों ने वो कर दिखाया था जिसकी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से आपने 22 में वोट किया था वही बात है, वही पार्टी है और वही विचारधाराओं की लड़ाई है। उसी तरीके से आपको और हमें इस 24 के चुनाव में चुनाव लड़ने की जरूरत है। कोई भी पार्टी एक किसी जाति से, एक बिरादरी से चुनाव नहीं जीत सकती। हमें जरूरत है सभी की, और आज ये ऊपर वाले का करना है कि 36 बिरादरी यहाँ पर जो खूबसूरत एक गुलदस्ता बना हुआ है मंच पर ही, उससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी बिरादरियों के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं, और सारी बिरादरियाँ हमें वोट देने का काम करेंगी। हमें बस अगर जरूरत है तो अपने वोटों को समेटने की है, और उसमें आप लोग मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे परिवार को आपने कई चुनाव लड़ाए, कई चुनाव जिताए, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। आज हम जो भी कुछ है आपकी बदौलत है, आपकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। आपने मेरे वालिद मरहूम को बहुत प्यार दिया, और उन्होंने हमेशा आपकी लड़ाई मजबूती से बैठ जाओ। कोई बात नहीं, होगा जो अलग चीज है, सब साथ है, कोई बात नहीं, बोल सब साथ है। चल बेटा आराम। इकरा हसन जिंदाबाद, इकरा हसन जिंदाबाद, चौधरी बराबर हसन जिंदाबाद। चिंता न मानने के सारे मनोवर रसन बच्चे चिंता न मानने मत ना आ रहा कोई बात नहीं। आप लोगों से वो बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, और आपके बीच में आकर मुझे भी उनकी कमी महसूस नहीं होती। इतना ही प्यार आपने मुझे दिया है। मैं अभी कुछ नहीं बनी, लेकिन आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, और आप लोग ही आगे भी अगर चाहेंगे तो मेरे कदम बढ़ पाएंगे। तो इस चुनाव को समेटने में, इस चुनाव को लड़वाने में घर के लोगों की जरूरत है। आप हमारा घर हो, हमारा गढ़ हो। अगर आप लोग इस चुनाव की जिम्मेदारी को संभालोगे, इस चुनाव को उठाने में हमारी मदद करोगे, आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें आप लोग समझाएंगे, सभी लोग हमारे साथ आएंगे, तो तभी हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। मैं ज्यादा आज बोल नहीं पा रही, थोड़ी भावुक हो गई, लेकिन आप लोग हमारी ताकत हो, और आपकी वजह से ही ये चुनाव जो भी कुछ है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इस चुनाव की मजबूती को आप समझे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान कैराना सीट से सपा प्रत्याशी इकरा हसन एक वायरल वीडियो के चलते चर्चाओं में बनी हुई हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि थाना भवन की एक सभा में वह अपने मरहूम पिता को याद करके मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगी। इकरा हसन को देखकर वहां मौजूद उनके समर्थक भी भावुक हो गए। उनका सार्वजनिक तौर पर इस तरह से जनसभा में रोना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले में जहां सपाई इकरा के प्रति सहानुभूति में घटना को जायज ठहराते नजर आ रहे हैं, तो वहीं भाजपाई सपा प्रत्याशी के मंच पर फूट फूट के रोने की घटना को विक्टिम कार्ड बता रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल ने वीडियो पर चुटकियां लेते हुए कहा कि मरहूम सांसद मुनव्वर हसन के दौर में सपा की सरकार थी और वह सपा से ही सांसद और विधायक रहे। उस दौरान का समय कैराना के व्यापारियों के लिए बहुत कठिन दौर था। व्यापारियों की सरेआम हत्या कर दी जाती थी। नहीं, उस पर मेरा कुछ कहने का, मैं पहले पे व्यक्तिगत मुझे कुछ कहने को नहीं है। उनका अपना विषय रहा होगा, किस बारे में उन्होंने कहा होगा, किस बात को लेकर रोई होंगी।
पहले भी मेरे से प्रेस वाले ने पूछा था, अभी मैंने कहा वो तो मेरी बेटी के समान है, क्योंकि उनके पिताजी मरहूम मनोहर हसन जी एक तरह से बड़े थे हमसे उम्र में कुछ, लेकिन संबंध उनसे भी ठीक थे इसमें। वो यहाँ से विधायक रहे सामने से, वो तो जैसे उनका जो आप कह रहे हैं पत्रकारों का ये था, तो मैंने कहा तो कैराना के लोगों के लिए है भाई। एक समय था जब समाजवादी की सरकार थी तो उस समय उनको कोई हालचाल पूछने भी नहीं जाता था, और उसी के कारण से वहाँ का माहौल इतना बिगड़ चुका था। वहाँ के बड़े बड़े नामी बदमाश, उनका नाम सुन के लोग पैसे दे आते थे, चिट्ठी की आवश्यकता नहीं पड़ती। और कई मौके ऐसे गए, हमसे पहले जो सरकार थी माननीय योगी जी से, उस सरकार में कई मौके ऐसे गए कि जहाँ ये लगा कि अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश में रहा, और हमारे जिले में आसपास के क्षेत्र में भी बहुत ही खराब माहौल रहा, पूरा देश उसका गवाह है। तो मैं क्या समाजवादी के लिए जो समय था उसमें कायदे में तो रोना तो उन व्यापारियों को था जिनके घर के दो दो लोग एक साथ सगे भाई मार दिए जाए, और किसी की हिम्मत भी ना पड़े कि उनका पता ले लें। जो लोग उनका पता लेने जाते थे तो अगले दिन उन पर भी फिरौती की मांग या फोन आ जाते थे, इसलिए कोई खड़ा नहीं होता था उनके पास। देखो उसका विषय रहा होगा, लेकिन उनका परिवार सत्ता में था जब व्यापारी मर रहे थे, जब उनका परिवार सत्ता में था उस पे उस समय में जब सत्ता में मान लिया, अगर आज भाजपा सत्ता में है तो सब चीजों के लिए लोग भाजपा से ही सवाल करेंगे। उस समय व्यापारी मर रहे थे, जैसा माहौल था। आज तो कैराना में आप देख सकते हैं, जब से पीएससी बटालियन की स्थापना की माननीय योगी जी ने, तब के बाद का वातावरण आप देख लीजिए, उससे पहला देख लीजिए। व्यक्तिगत रूप से मेरा के प्रति कुछ नहीं, तो बेटी बहन कुछ भी मान लो, मैं उसके प्रति कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि माँ बेटी का सम्मान तो भाजपा से ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता कोई भी। बाकी सब चीजों के लिए वो भी केवल डायलॉग है, लेकिन सचमुच में अगर उनका मातृशक्ति का, नारी शक्ति का सम्मान अगर कोई करते हैं तो मान्य है। मोदी जी करते हैं, माननीय योगी जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।